इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुद केवली भड़ितम। परम मांगलिक ग्रंथ समय सार है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंदकुंद भगवान ने प्राकृत भाषा में लिखा है। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक शैली है। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का उपसंहार चल रहा है। लगभग अंतिम 2 गाथाएं बची हुई हैं। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान यही समझा रहे हैं, मैं किसी का कर्ता नहीं और मैं किसी का कर्म नहीं। मैं भी किसी का कर्ता नहीं और मैं भी किसी का कर्म नहीं। संसार में समस्त द्रव्य, समस्त वस्तुएं जो हैं अपना कर्ता हैं और अपना कर्म है, क्योंकि सबका परिणमन भी अपने अपने रूप से होता है। इस अपेक्षा से कल एक बात कही गई थी कि जीव में कर्म बंधा हुआ है अथवा नहीं बंधा हुआ है, यह एक बात नए पक्ष से कही जाती है। कर्म बंधा हुआ है ऐसा व्यवहार है, जीव कर्म से नहीं बंधा है, उससे जुदा है, ऐसा निश्चय है। कर्म से बंधा हुआ है ऐसा व्यवहार कहा जाता है तो वह कथनचित व्यवहार नए की अपेक्षा करता है। लेकिन आज तक जीव कर्म से बंधा नहीं है, कर्म कर्म से बंधे हुए हैं। उनका परिणमन उनके साथ है। उनका जो कुछ भी उत्पाद व द्रव्य है वो उनके अपने साथ है। आत्मा के साथ पर द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य नहीं हो सकता है। आत्मा की सत्ता आत्मा के साथ है और उसमें जो कुछ भी बनना मिटना है वो सिर्फ उसी में ही हो सकता है। शक्कर की जो मिठास है वो शक्कर में ही है। नमक का जो खारापन है वो नमक में ही है। अब खाने में नमक डाल दो और ज़्यादा हो जाए तो रेखा क्या बोलोगी? दाल खारी हो गई, सब्जी खारी हो गई। तो दाल खारी हो गई, सब्जी खारी हो गई कि नमक खारा ही है? दाल तो अभी भी दाल में ही है, मसाले तो अभी भी मसाले में ही है, ठीक है ना? पर नमक का ज़्यादा स्वाद आ रहा है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो नमक ही असलियत में खारा है। लेकिन उपचार से दाल खारी है ऐसा कहा जाता है, सब्जी खारी है ऐसा कहा जाता है। दूध में चीनी डालो तो दूध क्या हो जाता है? कौन सी चाय पियोगे भाई साहब? मीठी पियोगे फीकी पियोगे? कैलाश जी कौन सी पियोगे? महाराज फीकी पिला दो, बहुत है, मीठी का तो बहुत गड़बड़ मामला है, हमें नहीं जाना अस्पताल, शुगर फैक्ट्री लग जाती है अंदर बिना पैसे की।
चीनी से चाय मीठी है, ऐसा व्यवहार है, ऐसा उपचार कथन है, लेकिन वास्तविकता में न पत्ती मीठी है न पानी मीठा है। ठीक है, उसका मीठा अंश कुछ होगा तो वो उसके साथ होगा, लेकिन चीनी की जो मिठास है वो चीनी में अभी भी है, वो बाहर नहीं। क्योंकि कोई भी अपने गुण धर्म स्वभाव को छोड़ करके किसी पर में नहीं जाता। चीनी का जो अपना गुण धर्म है, चीनी का जो अपना गुण धर्म है, वो अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उपचार से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, मीठे का कर्ता चीनी है ऐसा कहा जाता है, जबकि उसका कर्ता नहीं है। दूध अपना करता है और चीनी अपनी करता। ऐसे ही मैं कर्म का करता हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं मकान का करता हूँ, दुकान का करता हूँ, मैं किसी के दुख का करता हूँ, मैं किसी के सुख का करता हूँ। ये जो कथन किया जाता है, ये कथन मात्र उपचार है, एक नए की दृष्टि से कहा जाता है, एक एंगल से कहा जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम जो है कर्म को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आत्मा को देखेंगे। दो लेंस लेते हैं, पहले लेंस में आत्मा और कर्म को मिक्स करके देखते हैं, और आत्मा को कर्म से लिपटी हुई देखते हैं तो हम कहेंगे कि आत्मा बंधी हुई है। यदि कोई व्यक्ति आपको रस्सी से बांध दे, साकल आदि से बांध दे, तो दो व्यक्ति यहाँ खड़े कर दिए जाएं, हाँ भाई इनको देख करके इनका वर्णन करो। भाई बहुत दुख है। क्या दुख है? साकल ने इसको बहुत दुख दे रहा है, रस्सी इसको बहुत दुख दे रही है, बेचारा देखो कितना रस्सी से बंधा हुआ है, कितना हैरान परेशान है। तो वो रस्सी को देख रहा है, साकल को देख रहा है बंधा हुआ व्यक्ति से, तो वो कह रहा है कि साकल से व्यक्ति बंधा हुआ, और दूसरा व्यक्ति साकल रस्सी देख ही नहीं रहा, उस व्यक्ति को देख रहा। अहो, व्यक्ति की क्या स्वतंत्रता है, आज तक साकल रस्सी उसको बांध नहीं पाई। व्यक्ति तो अंदर अभी भी क्या है? स्वतंत्र है। अहो, आत्मा को आज तक शरीर बांध नहीं पाया, यह कर्म बांध नहीं पाया, बांध के रख नहीं सकता है। यदि कोई वस्तु में इतनी ताकत होती एक वस्तु को बांधने की, तो ये अनंत अनंत सिद्ध भगवान कभी नहीं बनते। तुम भी कभी भी शरीर छोड़ के नहीं जाते, परमानेंट तुम्हारा शरीर हो जाता, लेकिन कोई भी इसको बांध करके है नहीं रख सकता है। पर हम बांधते हैं, हम बांधते हैं, हम अपने भावों से बांधते हैं, अपने राग से, अपने द्वेष से, अपने मोह से बांधते हैं। वो अदृश्य बंधन है जो दिखता नहीं किसी को। अभी आप यहाँ बैठे हो, महाराज से बंधे हैं कि नहीं बंधे? कमाल है, कोई उठ के चला जाए और बाद में रेखा भजन गाएगी, निर्मोहियों से न मोह लगाना, एक दिन इनको यहाँ से है जाना, निर्मोहियों को न मोह है। बोलते मोह भी मत लगाना, मोह भी करना। अरे देव शास्त्र गुरु पर असीम अनुराग है तो घर के सुख साधन छूटते हैं। बढ़िया डेवलप का गद्दा, एसी, पंखा,
भोग विषय टी चाय ये दुनिया भर की जो छोड़ के तुम यहाँ पर आके बैठे हो ना, उससे मोह छूटा है और इनसे मोह लगा है, तभी वापस यहाँ पर आए हो। भगवान से, गुरु से, शास्त्र से, अच्छे कार्य से हमें राग होता है, हमें मोह होता है, तो हम भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो ये ऐसा बंधने को भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, व्यवहार से मैं उस परिणामों का करता हूं। मैं क्रोध का भी करता हूं, मान का भी करता हूं, मैं लोभ का भी, राग का भी, द्वेष का करता हूं, लेकिन ये भी मेरा कर्तापना व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। और व्यवहार में भी मतलब निश्चय लगाना है तो अशुद्ध निश्चय से है। किससे है? अशुद्ध निश्चय से मैं इसका करता हूं, शुद्ध निश्चय से तो मैं विकार का भी करता नहीं हूं। जो मेरे अंदर विकार पैदा हो रहा है उस विकार का करता भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, अभी पुण्य पाप अधिकार आएगा, उसमें अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 143 है, इसका पहले उच्चारण कर लेते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग बोलेंगे। दोर्णम वी नयाण भड़िदम जानदी नवरम तू समय परिबद्धो नादु नय पक्षम गिण्णदि किंचिवी नय पक्ष परिहीणो दोर्णम वीणयान भड़िदम जानदि नवरम तु समय परिबद्धो नदुनय पक्षम गिण्णदि किंच विनय पक्ष परिहीणो दोनों नयों को जानते पर ना ग्रहे नए पक्ष को, नए पक्ष से परहीन पर निज समय से प्रतिबद्ध वे। नए पक्ष परिहीणो, नए पक्ष से रहित, समय परिबद्ध हो, अपने शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध ज्ञानी पुरुष। दोर्णम भी, दोनों ही नयाण नयों के, भड़िदम कथन को, नवरम केवल, नवरम केवल, जानदिदु जानता ही है, दु परंतु नए पक्षम नए पक्ष को किंची भी किंचित मात्र भी ना गिण्णदि ग्रहण नहीं करता है। जानता मात्र है, जो मात्र जानता मात्र है वो जाननहार है, वही ज्ञायक है और वही मेरे आत्मा का सच्चा स्वरूप है। जो जानता हुआ राग द्वेष करता है वो शुद्ध जाननहार नहीं है, वो अशुद्ध जाननहार है। जान तो रहा है पर जानने में भी क्या कर रहा है? राग कर रहा है। जानने में भी क्या कर रहा है? द्वेष कर रहा है। तो बोले ऐसा जानना देखना सही नहीं है। देखो, जानो, जाने दो। देखो, जानो और जाने दो। अपने ज्ञान में कोई वस्तु दिखे तो देखो, और अपने ज्ञान में कोई वस्तु जानने में आए तो जानो, क्योंकि जानना देखना कभी बंद नहीं हो सकता है। एक क्षण को भी जानना देखना बंद हो जाए तो यह आत्मा जड़ हो जाएगी, क्योंकि जड़ का लक्षण है ना जानना ना देखना, अचेतन रहना। चेतना हमारा लक्षण है और चेतना का लक्षण यही है उपयोगो लक्षण, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। प्रति समय परिणमन करने वाला ज्ञान, प्रति समय परिणमन करने वाला दर्शन, ये आत्मा का चैतन्यपना है। चैतन्य अनुविधायी परिणामों का जो अनुसरण करते हैं उसे उपयोग कहते हैं। वह उपयोग आत्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है। इसलिए जानना देखना बंद नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है?
जानने देखने के साथ में राग द्वेष मोह न करूं, ये बंद हो सकता है। हम पर को नहीं जानेंगे, हम पर को नहीं जानेंगे। भाई केवल ज्ञान हो जाओगे तुम पर को ही जानोगे। केवल ज्ञान हो जाओगे तो किसको जानोगे तुम? 24 घंटे पर को ही जान रहे हो, पर को ही देख रहे हो। सारा लोकालोक जो है प्रति समय आत्मा में दिख रहा है और जानने में आ रहा है। महाराज हमें दूसरों से मतलब नहीं है, तुम मतलब रखो चाहे नहीं रखो, ठीक है ना। ये तुम्हारे ज्ञान की निर्मलता रहेगी कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं यदि संसार में है तो वो हमारे ज्ञान में झलक के अपना परिचय दें। क्या दें? यदि हो वस्तु है तो परिचय दो, अवस्तु है तो परिचय मत दो। और संसार में अवस्तु नाम की कोई चीज होती नहीं है, जो है सब वस्तुएं, अनंत अनंत आत्माएं, अनंत अनंत परमाणु, धर्म अधर्म, आकाश काल, सब वस्तु है। और यदि वस्तु हो तो तुम अपना परिचय दो, और तुम नहीं हो तो मत करो। जैसे आप लोग कहते हो ना, यदि तुम सच्चे आदमी हो, सच्चे इंसान हो तो कुछ करके दिखाओ, वरना तो संसार में ऐसे बहुत है। ऐसे एक एक परमाणु का परिवर्तन, एक एक जीव का उत्पाद वय प्रति समय का हो रहा है, और वो दर्पण की भांति ज्ञान में झलक रहा है। तब भी उनके जीवन में कोई राग द्वेष मोह पैदा नहीं होता है। अनंत पापियों के अनंत पाप को भी देख रहे हैं, अनंत पुण्यात्माओं के अनंत पुण्य को भी देखते हुए भी उन पापी पुण्यात्मा के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं जाता है। क्या ज्ञाता दृष्टा है। और ये इसी का ही अभ्यास समय सार है। कह रहे हैं जानदी नवरम जानदी, मात्र जो जानता मात्र है क्या करता है। कितने लोग रिटायर हो चुके हैं? जॉब से कितने लोग रिटायर हो चुके हैं? अच्छा महाराज हम तो लोग बिना काम के हो गए हैं, अब काम के रहे नहीं, अब हम रिटायर हो चुके हैं, अब हमें काम नहीं है, हमें काम बताओ हम भी कुछ काम कर सकें। अच्छा भैया काम करना चाहते हो तो ठीक है करो काम। क्या काम करना है? सब चीज को देखना और जानना, यही काम करना बस। क्या करना? देखना और जानना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बोले ये भी कोई काम है? आप तो ये बताओ कि हम मंदिर में बैठना, पर्ची काटना, घंटे बजाना, भगवान का अभिषेक करना, हिसाब किताब रखना, ये काम बताओ। अरे जो तुम काम कह रहे वो काम से तो बंद है और संसार है, उस काम में से तो बंद है और संसार है। वो तो काम ही नहीं है, वो तो अकाम है, उसको तो संसार में काम ही नहीं माना गया, आत्मा का वो काम ही नहीं। और जिसे तुम काम मानते हो वह तुम्हारी कामना है, वह तुम्हारी कामना है। क्या है? वो तुम्हारी कामना है, वो तुम्हारी वासना है। कामना वासना के संस्कार हैं वो। और जिसे काम कहा जा रहा उसे तुम काम ही नहीं मान रहे हो। एक रिटायर व्यक्ति आया, बोले हमें काम बताओ महाराज। मैंने कल से आओ मंदिर बताता हूँ काम तुम्हें। बोले जो कुछ है सिर्फ देखना जानना बस। घंटा यहाँ क्यों बंधा है इससे तुम्हें मतलब नहीं है, सिर्फ घंटे को देखो और जानो। भगवान यहाँ क्यों बैठे हैं सिर्फ देखो और जानो। अभिषेक करने वाला व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है ये तुम्हारा काम नहीं है। इसे ऐसे करना चाहिए, ये भी तुम्हारा काम नहीं है। वो ऐसे कर रहा तो ऐसे देखो, और ऐसे कर रहा तो ऐसे देखो। देखो और क्या करना है? किसी को रोक टोक नहीं करना है। तो ऐसा करो, तुम वैसा करो, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, ये काम नहीं है। ये तो राग द्वेष है। ये तो क्या है? राग द्वेष, पुनः संसार है। तुम तो सिर्फ देखो, जो आ रहा है तो देखते, आते हुए देख लो, जा रहा है
तो जाते हुए देख लो, बैठ रहा है तो बैठते हुए देख लो, उठ रहा है तो उठते हुए देख लो, हंस रहा है तो हंसते हुए, रो रहा है तो रोते हुए, भक्ति कर रहा है तो भक्ति, जो जैसा परिणमन संसार में हो रहा है उस परिणमन को तुम साक्षी भाव से देखो। कौन से भाव से देखो? हाँ, अपनी पत्नी नहीं कह रहे थे जो साक्षी भाव से देखो, हाँ मैं साक्षी को देखता हूं, ऐसे नहीं कह रहे। साक्षी मतलब प्रेक्षा। कैसे देखो? प्रेक्षा से, पश्यति मात्र, देखना मात्र। बोले जो इस प्रकार से देखता है वो सभी नयों से अतिक्रांत हो जाता है। मैं अभी इस पक्ष से देख रहा हूं, ये व्यवहार है। मैं अभी इस पक्ष से देख रहा हूं, ये निश्चय है। तो अभी भैया व्यवहार और निश्चय के विकल्प में है ना। मैं ये बात ऐसा मानता हूं, ये मेरी एक दृष्टि है, तुम इस बात को ऐसा मानते हो, तुम्हारी भी एक ऐसी दृष्टि है। जो ये मान्यता जो चली जा रही है तुम्हारी दृष्टि की, ये शादवाद है, ये नए पक्ष है। और ये नए पक्ष जब तक रहेगा तब तक तुम समय सार को नहीं जानोगे। समय सार तक पहुंचने के लिए नए थे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव की तरह नए थे। जैसे नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तुमको ले जाती है, ऐसे नए व्यवहार निश्चय के थे। जब नाव से उतर जाओ तभी मंजिल मिलती है। नाव में बैठे बैठे कभी मंजिल नहीं मिलती है। नाव एक सीमा तक आपको ले जा सकती है, पर आपके घर तक आपको नहीं ले जा सकती है। आपको अपने गंतव्य मार्ग स्वयं पूर्ण करना पड़ेगा। नाव से उतरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो। नए तो क्या है? चढ़ना और उतरने का नाम नए है। नए का नाम क्या है? ट्रेन में चढ़ो और ट्रेन में उतरो। जिसको चढ़ना उतरना आता है वही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जिसको चढ़ना तो आता है और वहां जाके सो जाता है, तो जाना कहीं था और पहुंच कहीं जाओगे। सो मत, जागृत रहो। क्या जागृत रहो? कि उतरना भी है। अरे क्या बात कह रहे हैं महाराज जी, हमने टिकट ली है। कौन सी टिकट ली है? बिल्कुल सोने वाली, बैठने वाली नहीं ली है। जैसे लोग को टांग पसार के सो जाओ मस्ती के साथ, हमने ऐसी ली। तो मस्ती के साथ मोक्ष मार्ग में सो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम महाराज जी बन के खर्राटे लगा के सो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम महाराज बनो। पहले क्या करो? अच्छी बढ़िया टिकट कराओ, ठीक है ना। वो पैसेंजर में कराओगे तो सो भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। कराओ, उसमें कराओ। पर मुनिराज सोते हुए भी जागते हैं, प्रमाद नहीं करते, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते हैं। सोते सोते भी जागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर श्वास में पता है कि मंजिल आएगी, मुझे यहां से उसको उतरना है। व्यवहार से मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, रागी हूँ, देशी हूँ, मोही हूँ। व्यवहार से मैं मनुष्य हूँ, जैन हूँ, श्रवण हूँ, श्रावक हूँ, ये व्यवहार से है। निश्चय से मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध भगवान स्वरूप हूँ। ये निश्चय का विकल्प। एक व्यवहार का विकल्प कि मैं व्रती हूँ, मैं महाव्रती हूँ, ये व्यवहार का विकल्प। और मैं सिद्ध जैसा शुद्ध हूं, ये निश्चय का विकल्प। पर ये दोनों ही विकल्प हैं। इन दोनों के विकल्प को छोड़ करके समय सार जाना जाता है। लिखा है ना, आप 142 नंबर की गाथा, इसके पीछे देखो क्या लिखा है। कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तो जानने पखम
पक्षादिकंतो पुण्य भण्णदि जोसो समय सारो। वह समय सार भण्णदि कहा गया है जो नए पक्ष से अतिक्रांत हो गए हैं, अलग हो गए हैं, पृथक हो गए हैं। नए पक्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। इससे जो अतिक्रांत हो गया है वही समय सार आत्मा को जानता है। समय मतलब आत्मा, सार मतलब एसेंस, निचोड़। आत्मा का सार क्या है? शुद्ध स्वरूप। वह आत्मा का अनुभव करता है, उसकी अनुभूति करता है, अपने मैंपन की अनुभूति करता है कि मैं जो हूं वो कौन है। सोहम जो है, कोहम मैं कौन हूं, तो जो सोहम है वह मैं हूं। इस प्रकार का जो अनुभव करता है, विकल्प नहीं करता। क्या नहीं करता? विकल्प नहीं करता। उसके पहले पहले बहुत विकल्प होंगे, शुभ के विकल्प भी बहुत होंगे, मंदिर आने तक के विकल्प बहुत हैं। अब मंदिर आने के बाद मंदिर आने संबंधी विकल्प क्यों? जीना में चढ़ने के विकल्प बहुत हैं, लेकिन जब जीना से चढ़ के एक सीढ़ी चढ़ गए तो जो उतर गए उसका विकल्प क्यों? अब तो आगे का चढ़ने का विकल्प है, और समय सार कह रहा है कि आगे चढ़ने का भी विकल्प ना हो, वो समय सार है। ठीक है, तुम सहजता से चढ़ते जाओ, बस उसका भी विकल्प ना रहे। दोर्णम विनयाण भजदम जानदि नवरम। इसको पकड़ो, इसको ध्यान से पकड़ो। नवरम केवल, मात्र केवल, सिर्फ और सिर्फ जानदि क्या करता है? जानदि, जानता है। ना गिन्नदि, ना गिन्नदि ग्रहण नहीं करता। किसको? नए पक्षम, नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता है। उस नाव के बोझ को सिर में लग के आगे नहीं बढ़ता। नाव का विकल्प था मुझे नदी से पार होना है, ये विकल्प रखना अच्छी बात थी, और नाव सही ठीक ठाक होना चाहिए, इसका भी विकल्प हमें होना चाहिए। और नाव में यदि कोई दिक्कत आ जाए तो हम स्वयं तैर सकें अपनी हिम्मत ताकत से, इसका भी ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन जब उस किनारे में लगी गए हो, देखो मैं कितना सुंदर तैर लेता हूँ, कितनी सुंदर नाव चला लेता हूँ, कितनी बढ़िया नाव थी, और क्या नदी थी, और क्या नाव चलाई मैंने, इसका कोई अब विकल्प। और रास्ते में चलते जा रहे, कुछ भी करो, नाव बहुत बढ़िया थी, कुछ भी कहो, नाव बहुत बढ़िया चलाई। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।